हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास गोयल अगेन। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा कोडिंग कैसे सीखें। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। और ये कोडिंग से जिन लोगों को डर लगता है या जिनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ये उनके लिए है, बिगिनर्स के लिए है। सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द वीडियो एंड कैसे सीखे कोडिंग। सो ये वीडियो होने वाली है कोई भी स्टूडेंट जो क्लास स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और इससे बड़ा कोई भी, चाहे आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है करियर बनाने का, कोडिंग को सीखने का, सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी बिगनर, वेरी वेरी बिगनिंग। मतलब मैं जितना मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताऊंगा इस वीडियो के बारे में कि मैंने कोडिंग कैसे सीखी। और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वे है सीखने का। बहुत मज़ा आता है कोडिंग करने में अगर हमें सचमुच में कुछ डिफरेंट करना है। तो कोडिंग है क्या एक्चुअली में? कोडिंग को हम एक सिंपल भाषा में, जैसे टेक्निकल भाषा में प्रोग्रामिंग भी कह देते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों ही वर्ड एक ही को रेफ़र करते हैं। और प्रोग्राम करना, जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल से बिल्कुल एक एनालॉजी सेट करूं कि प्रोग्रामिंग क्या है, लाइक अगर हम एक मैरिज का कार्ड देखते हैं, एक मैरिज के कार्ड में एक लिखा होता है प्रोग्राम। कि प्रोग्राम क्या है कि आप एक मैरिज में गए कि डिनर किस टाइम है, लंच किस टाइम है, या फेरे किस टाइम है, लाइक दैट। ओके, तो एक प्रोग्राम लिखा होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल, द शेड्यूल, यू गो टू द मैरिज प्रोग्राम। सिमिलरली अगर हम इसी की बात करें कि अगर हमें कुछ कंप्यूटर से करवाना है काम, तो वी नीड टू प्रोग्राम कंप्यूटर, वी नीड टू प्रोग्राम, हमें उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, प्रोग्राम दी मशीन। अब यहाँ पे थोड़े टेक्निकल वर्ड भी साथ साथ आएंगे। प्रोग्राम दी मशीन मतलब कि अगर हम मशीन को कुछ इनपुट दे सकें, मशीन को कुछ इनपुट दे सकें, इनपुट दी हमने कंप्यूटर को इनपुट दी, ये बीच में कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर ने उसको आउटपुट कर दिया, मतलब कि डिजायर्ड आपको आउटपुट दे दी। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन में, या फिर अब आजकल से यूपीआई चल रहा है, यूपीआई भी ले सकते हैं, तो यूपीआई का पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं। यूपीआई में क्या करते हैं आप जनरली स्कैन करते हैं। एक यहाँ पे कुछ आपने यूपीआई से आप अपने फ़ोन को आपने स्कैन किया, स्कैन करते हुए क्या हुआ, आपके फ़ोन में वो इनपुट चला गया। क्या गया आपके फ़ोन में? इनपुट। इनपुट मीन्स वो जो बार कोड था, जो कोई या कोड जो भी था, स्कैन कोड था, उस कोड से इनपुट आपके पास गया। उस इनपुट की वजह से आपके मोबाइल के अंदर आपने कोई यूपीआई, कोई भी ऐप आपने ओपन करी, लेट से पेटीएम करी या गूगल पे करी या और भी कोई ऐप आपने करी, तो उस ऐप के थ्रू आपने वो ट्रांजैक्शन करी, मतलब आपने उसमें पैसा दिया जो पेमेंट आपको करनी थी, और दैट ट्रांजैक्शन इज़ आउटपुट, मतलब उस पैसे वहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो गए। सो क्या आपने कभी सोचा कि ये जो एटीएम के थ्रू जो हमने काम किया, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग हुई होगी पीछे बैकग्राउंड में? क्योंकि आपका जो डेटाबेस है, एक डेटाबेस, एक टर्म यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। डेटाबेस मतलब कि जहाँ पर हमारा सारी इन्फॉर्मेशन है। लाइक बैंक के पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि लाइक आपका एक बैंक का अकाउंट है, अगर है, मान लेते हैं आप एक अकाउंट के होल्डर हैं, और अकाउंट में आपके नेम, आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका अकाउंट नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, उसके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, अकाउंट बैलेंस, लाइक दैट। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो है जो डेटाबेस में चेक होती है पहले। जब आप एक यूपीआई पेमेंट करेंगे, जब भी आप एक यूपीआई पेमेंट करेंगे, तो वो चेक करेगा कि ये पेमेंट जो आप कर रहे हो, मान लो लेट्स से आपने 1000 रुपीज़ की पेमेंट की, 1000 रुपये की पेमेंट की आपने,
और 1000 की पेमेंट पहले चेक करेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। तो अगर बैलेंस अगर कम होगा तो वो दिखाएगा कि बैलेंस आपका, सो द अमाउंट इज लेसर, इफ द अमाउंट इज लेसर तो वो जो है डेबिट नहीं होगी अमाउंट, और उस केस में डेटाबेस आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग में हमें वो प्रोग्रामिंग जब हम सीखेंगे तो हमें थोड़ी नॉलेज डेटाबेस की भी, या थोड़ी या बहुत सारी नॉलेज डेटाबेस की भी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब डेटाबेस को भी मैनिपुलेट करने के लिए कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है एसक्यूएल। एसक्यूएल इसकी फुल फॉर्म भी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। या बाद में मैं डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कोडिंग को सीखना है तो शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। तो अभी कोडिंग सीखे कैसे, इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए हमको। तो कोडिंग सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो मतलब रिक्वायरमेंट है, कि जैसे मैंने कहा कि क्लास 6 ऑनवर्ड, मैंने क्लास 4, 5 या 3, 4 क्यों नहीं कहा, बिकॉज आपको मैथ्स जो है एक बेसिक मैथ्स कहें तो लाइक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको आना ही चाहिए। साथ साथ आपको लाइक बोर्ड मास की प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, ठीक है, आपका लाइक एरिया हो गया, आपका जो है सरकमफ्रेंस हो गया सर्कल का, अगर कहें तो पेरीमीटर हो गया। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें मतलब थोड़ा इजी रहता है अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। और इसके साथ क्योंकि जब व्हेन यू अप्लाई ऑपरेटर्स, आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। वो कैसे, लाइक जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, जैसे मैथ्स करते हैं तो मैथ्स के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम पहले अरिथमेटिक सीखते हैं, लाइक मैथ्स का जो फ्लो है सीखने का वो क्या है, हम लोग पहले अरिथमेटिक सीखते हैं। अरिथमेटिक में यही सब चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई, ठीक है। इसके बाद फिर हम अलजेब्रा सीखते हैं। अलजेब्रा के साथ साथ पैरेलली हम ज्योमेट्री भी सीखना शुरू कर देते हैं, और ज्योमेट्री फिर आगे एडवांस तक चलती है, ठीक है। इसी के साथ फिर हम कुछ और चीज़ें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री होगी। इसके बाद फिर हम एडवांस, ये कैलकुलस जाता है हमारा, कैलकुलस हो गया 11th-12th क्लास के अंदर। तो ये हमारा फ्लो है मैथ्स को सीखने का। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग को जो सीखने की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक है। अगर आपको अरिथमेटिक अच्छा आता है, बाद में हाँ आप अलजेब्रा भी सीख लीजिए, आप ज्योमेट्री भी सीख लीजिए, वो एक बोनस है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो दे आर बोनस बस। बट जो अरिथमेटिक है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। इसके बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल होगा। और वो क्यों नहीं होगा उसको, क्योंकि जब कोडिंग करेंगे, मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, वहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा, राइट। तो इस तरह से है। अब बारी ये आती है कि सीखे कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से सीखें कोडिंग, है ना। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे जो है ऐप्स आ गई हैं अब तो, और बहुत कुछ है। सो कन्फ्यूज़न ये है कि क्या ये ऐप्स, क्या ये यूट्यूब चैनल्स हमें सिखा सकते हैं कोडिंग? बिल्कुल सिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और बहुत कुछ है मतलब इसके अंदर भी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो हमारा मैथ्स कैसा है, हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हम अपने कंप्यूटर्स के साथ कैसे हैं, हमें कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। लाइक कंप्यूटर पे हमें टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगना चाहिए। अभी जो आज की डेट में अगर कहें, मैं ये जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगस्त 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और अभी जो रिसेंट टाइम में, पिछले 2-3 साल में जो सबसे ज़्यादा जो स्पेशली 1.5 ईयर में, 2 ईयर में चैट जीपीटी जो है बहुत अच्छे से जो है मार्केट में आया है। और चैट जीपीटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं खुद चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग सीखता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई डाउट आता है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ कुछ, तो वहाँ पे चैट जीपीटी हमें बहुत हेल्प करता है, बेसिक लेवल पे भी हेल्प करता है। मैं भी आपको इसी ट्यूटोरियल में दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी अगर हमें करना है तो हम कैसे करें इसको, कैसे सीखें इसको। देखिए, मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पर मैं डालता हूँ
गूगल। गूगल मैंने यहाँ पे डाला और गूगल डालते ही एक गूगल सर्च बार आ गया। इसमें हम लोग टाइप करते हैं चैट जीपीटी लॉगिन। ये हमने डाला, ये फर्स्ट लिंक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक होते ही यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाएंगे आप, और क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा जो इसका सर्च बार है। अब ये यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू लर्न कोडिंग। हाउ टू लर्न कोडिंग, देखिए मैं लिख दिया, बहुत फास्ट है। अब साथ ही साथ रिप्लाई आ रहा है कि लर्निंग कोडिंग कैन बी रिवॉर्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। Here is a step by step guide to help you get started. Choose a programming language। जैसे मैंने बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी टाइप्स हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा पहले उसके लिए। उसके बाद डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना है, ऑनलाइन कोर्सेज ट्यूटोरियल्स हैं, सो बहुत कुछ है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर लाइक अभी आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, AI। व्हाट इज़ द लैंग्वेज, व्हाट इज़ द language useful in artificial intelligence, AI। ओके, तो अभी ये सर्च कर रहा है क्योंकि आई थिंक पहले वाला ही टाइप पूरा नहीं हुआ हुआ है। तो हाँ देखिए, अब इसको सर्चिंग पे अब गया है, सर्च पे। तो देखिए पाइथन नंबर 1 पे क्या है, पाइथन। पाइथन इज दैट लैंग्वेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द AI। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, आर एक लैंग्वेज आ गई, ये भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन नंबर 1 पे उसने पाइथन को ही किया, और पाइथन ही डेटा साइंस में और AI में चल रही है। जावा अगेन, जावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमेशा चलती है, राइट वंस रन एनीवेयर। और बाकी लैंग्वेजेस को भी ये धीरे धीरे यहाँ पे बताएगा। जूलिया, अब ये भी एक लैंग्वेज है, मैटलैब, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये बता देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाउ टू लर्न पाइथन। तो पाइथन कैसे सीखे, देखिए पाइथन के बारे में ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएगा। सेटअप एन एनवायरनमेंट, सेटअप करिए आप एनवायरनमेंट पहले, उसके बाद इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के साथ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चूज़ करना पड़ेगा। आप या तो पाईचार्म यूज़ करेंगे, VS कोड करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट करेंगे, जुपिटर नोटबुक, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं। पाइथन पाइथन कंपनी खुद देती है आपको फ्री में एक, ये सभी फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल। और लर्न द बेसिक्स, सिंटेक्स से कैसे शुरू करेंगे। सो दिस इज़ हाउ। सो वापस आते हैं यहाँ पे। तो मैंने चैट जीपीटी की बात की थी अभी, क्योंकि मैं आने वाली जो वीडियोस हैं वो पाइथन के ऊपर बनाने वाला हूँ, पाइथन, और फिर उसके बाद मैं SQL पे भी जाऊँगा और मैं जावा पे भी जाऊँगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस के ऊपर आने वाले टाइम में वीडियोस आने वाली हैं। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी को और बेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हमें प्रोग्रामिंग को और कोडिंग को कैसे सीखना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगली भी आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी बातें करूँगा। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोडिंग सीरीज़। और बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत काम की वीडियोस लेके आऊँगा, और आप मुझे रिप्लाई जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।